नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार रेनबो कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के बीच में हम नए चैप्टर लेकर आए हैं और उस चैप्टर का नाम है लाभ और हानि। ठीक है, तो लाभ और हानि चैप्टर हम लोग अध्ययन करेंगे एकदम जीरो लेवल से, एकदम जो कहा जाता है ना, एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे और आप लोगों को जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक का क्वेश्चन को हम सोल्व कराएंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे की ओर, चलते हैं मुख्य अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो इसमें आज जो अब चैप्टर बता रहे हैं इसमें सबसे पहले बेसिक चीज़ों को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, बेसिक चीज़ के अंतर्गत जैसे लाभ और हानि हमें पढ़ना है, तो लाभ के मतलब क्या होता है बच्चों? लाभ के मतलब पहले समझना है कि लाभ के मतलब क्या होता है और हानि का मतलब क्या होता है। ठीक है, सीधी सी भाषा में एकदम समझना है कि लाभ, लाभ सुनते ही आप लोग के दिमाग में आना चाहिए कि लाभ का मतलब फायदा। लाभ के मतलब क्या? फायदा। जहाँ पर लाभ दिखेगा वहाँ क्या समझना है? फायदा। और हानि का मतलब यानी घाटा। घाटा को क्या बोलते हैं? हानि। ठीक है, जहाँ पर घाटा लग गया वहाँ पर करता है ना आदमी कि घाटा लग गया यानी हानि हो गया। ठीक है, तो हानि जहाँ पर आएगा वहाँ पर घाटा और जहाँ पर लाभ आएगा वहाँ पर फायदा। ठीक है, तो लाभ हानि से रिलेटेड बहुत सारे कुछ चीज़ें हैं, पहले जानेंगे। ठीक है, तो जानेंगे जिसमें कि मान के चलिए सबसे पहले क्रयमूल्य की बात करते हैं। क्रयमूल्य क्या होता है? ठीक है, क्रयमूल्य यानी कि जिस दाम पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, जिस दाम पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, जितना रुपये में वो मिल रहा है उसी को उसका क्या कहलाएगा? क्रयमूल्य कहलाएगा। जैसे मान के चलिए कि कोई हम दुकान पर गए और दुकान पर जाकर किताब हमें खरीदना है, किताब का दाम पूछे कि दुकानदार बताए कि 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया जो भी है, तो जिस दाम पर वो वस्तु को हमें दे रहा है, जिस दाम पर हम उसको खरीद रहे हैं, उस खरीदारी जो जितना पैसा लगा उसको उसका क्या बोलेंगे? हम क्रयमूल्य बोलेंगे। ठीक है, यानी जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्रयमूल्य। ठीक है, उसके बाद में एक आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य का मतलब यानी जिस दाम पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, ठीक है, जिस दाम पर हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? बेचते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम उसका विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, ये सब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, हालांकि आप लोग को पता भी होगा। ठीक है, और नहीं पता होगा तो इस चीज़ को समझिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे एक वर्ड आता है लागत। लागत क्या होती है? लागत। ठीक है, जैसे हम किसी वस्तु को जितना, कोई वस्तु जैसे मान के चलिए हमें बनाना है और बनाने के बाद उस पर जितना खर्च होता है उसको उसका लागत बोलते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमें कोई मोबाइल बनाना है। ठीक है, मोबाइल हमें क्या करना है? बनाना है, और इस मोबाइल को बनाने में जितना हमें खर्च लगता है, जितना रुपया, उसको उसका क्या बोलते हैं? लागत बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमें घर बनाना है तो घर बनाने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो जितना उस घर को बनाने में पैसा लगता है उसका हम क्या बोलते हैं? उसका लागत बोलते हैं। जैसे कोई कुर्सी का निर्माण करना है, बनाना है, तो कुर्सी को बनाने में जितना हमें खर्च लगा पैसा उसको उसका क्या बोलते हैं? लागत बोलते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे जो है बहुत सारा चीज़, छोटे छोटे टॉपिक है, उसको ध्यान से देखना है, समझना है, और आप लोग अच्छे से देखिएगा। उसके बाद में आता है कि जैसे मान के चलिए कोई हम व्यापार कर रहे हैं और व्यापार करने के उपरांत हमें दो ही चीज़ होगा या तीन चीज़ होगा, या तो लाभ होगा, है ना। व्यापार जब करेंगे, लाभ हानि में उस सब चीज़ों को ध्यान रखना है। व्यापार जब हम करेंगे भाई, तो या तो हमें लाभ होगा या हानि होगा, और ना ही तो तीसरा का कंडीशन ये होता है कि ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मान के चलिए लाभ किस स्थिति में होगा?
लाभ किस स्थिति में होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ठीक है, किसी वस्तु को हम खरीद रहे हैं, है ना, खरीद रहे हैं 100 रुपया में। कितना में खरीद रहे हैं? 100 रुपये में। और उसको बेच रहे हैं, उसका विक्रय मूल्य रख रहे हैं 50 रुपया। कितना रख रहे हैं? 50 रुपया, ठीक है। ये कंडीशन एक हो गया। और एक और कंडीशन आ गया कि मान के चलिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी खरीदे हैं हम 200 रुपया में। कितना में खरीदे हैं? 200 रुपया में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, उसका विक्रय मूल्य जो है उसको बेच रहे हैं 300 रुपया में, ठीक है, 300 रुपया में। एक चीज़ को, इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप लोग को पता भी होगा, लेकिन नहीं पता है तो आप लोग एकदम जीरो लेवल से, हम जब बोले हैं तो जीरो लेवल से ही बता रहे हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य जो है कितना है? 100 रुपया है और विक्रय मूल्य कितना है? 50 रुपया है। तो अब यहाँ पर देखिए कि इस सिचुएशन में हमें क्या होगा, घाटा होगा कि फायदा होगा? कहने का मतलब है कि खरीद रहे हैं, क्रय मूल्य का मतलब खरीदना, जिस दाम पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको उसका क्रय मूल्य बोलते हैं। तो खरीद रहे हैं 100 रुपया में, अब बेच रहे हैं कितना में? 50 रुपया में। तो 100 रुपया में कोई चीज़ को हम खरीदेंगे, अब 50 रुपया में बेचेंगे, तो हमारा क्या होगा? घाटा होगा कि फायदा होगा? तो लाजमी है कि भाई क्या होगा? घाटा ही होगा, क्योंकि 100 रुपया में आप खरीदिए, 50 रुपया में बेचिएगा तो क्या होगा? हानि होगा। हानि जब होगा तो हानि क रुपया होगा? यानी 50 रुपया होगा। कैसे होगा 50 रुपया? कैसे निकाले? कि क्रय मूल्य जितना था माइनस की क्या किए हैं? विक्रय मूल्य किए हैं, तब तो निकला है ना। तो क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपया, अब विक्रय मूल्य कितना है? 50 रुपया। तो क रुपया निकल गया? 50 रुपया हमें क्या हो गया? हानि हुआ है। 50 रुपया क्या हुआ है? हानि हुआ है। बात समझ में आई? क्लियर है? तो अब देखिए, और यहाँ पर लाभ तो हो गया, हानि का सिचुएशन आ गया। भाई हानि कब होगा? हानि कब होगा? तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य बड़ा है कि छोटा है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से जब, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से जब क्या होगा? बड़ा होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? हानि होगा। यानी विक्रय मूल्य, ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होगा? क्रय मूल्य से क्या होगा? छोटा होगा, तब तो हमें हानि होगा। यानी कहने का मतलब है कि क्रय मूल्य मान के चलिए 100 रुपया था यहाँ, अब विक्रय मूल्य क्या हो जा रहा है? छोटा हो जा रहा है, 50 रुपया हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या होगा? हमें हानि होगा। लाभ कब होगा? जैसे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपया और विक्रय मूल्य कितना है? 300 रुपया। खरीद रहे हैं हम 200 रुपया में और बेच रहे हैं कितना? 300 रुपया में। तो भाई ये तो फिक्स है कि लाभ होगा, और लाभ होगा तो कितना होगा? 100 रुपया होगा। क रुपया होगा? 100 रुपया। कैसे निकला है? तो हम क्या किए? लाभ हम तो देख कर ही बता सकते हैं कि क्रय मूल्य खरीद रहे हैं 200 में, अब बेच रहे हैं हम 300 में, तो लाभ तो फिक्स है कि होगा। तो लाभ क रुपया होगा? 100 रुपया होगा। तो 100 रुपया निकला कैसे है? तो इसमें विक्रय मूल्य जितना के बेचे हैं उतना में से क्रय मूल्य को जितना है, उसका क्रय मूल्य जितना का खरीदे हैं उसमें से घटा रहे हैं, तब न निकलेगा। तो 300 माइनस 200 तो कितना हो जाएगा? 100 रुपया। बात समझ में आया? तो लाभ किस सिचुएशन में होगा? लाभ हमें कब होगा? जब क्रय मूल्य, या यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि विक्रय मूल्य जो होगा क्रय मूल्य से बड़ा होगा। विक्रय मूल्य जब होगा, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से क्या होगा? बड़ा होगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? हमें लाभ होगा। और हानि कब होगा? जब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या होगा? देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से क्या होगा? खरीद रहे हैं कितना में? 100 रुपये में, और बेच रहे हैं कितना में? 50 रुपये में। तो हानि होगा फिक्स है कि तो उस सिचुएशन में कि विक्रय मूल्य हमारा होगा क्रय मूल्य से जब भी होगा क्या? छोटा होगा, तो उस सिचुएशन में हानि होगा। क्लियर है? इसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे जो है कि एक है टॉपिक आगे है, हम पहले भी बोले हैं कि उस सिचुएशन में क्या होगा? या तो लाभ होगा या हानि होगा।
और नहीं तो एक और कंडीशन जो आता है, ना तो लाभ होगा व्यापार में और ना ही हानि होगा। तो क्या उस सिचुएशन में कैसा होगा? मान के चलिए भाई, मान के चलिए कोई वस्तु है और वस्तु को क्या कर रहे हैं आप? खरीद रहे हैं, ठीक है, खरीद लिए और खरीदने के बाद जैसे क्रय मूल्य अब बराबर विक्रय मूल्य। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रय मूल्य जब होगा विक्रय मूल्य के बराबर जब हो जाएगा तो उस सिचुएशन में न तो ठीक है, न तो लाभ होगा, ठीक है, न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। कैसे? मान के चलिए हम कोई वस्तु को 400 रुपया में खरीदते हैं। कितना रुपया में खरीदते हैं? 400 रुपया में खरीदते हैं और बेच देते हैं 400 रुपया में ही। तो बताइए भाई कि 400 रुपया के खरीदिएगा और 400 में बेच दीजिएगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा? हमें घाटा होगा कि फायदा होगा? ना तो घाटा होगा ना ही फायदा, उतना का उतना। तो उस सिचुएशन में जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो जाता है तो ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा। क्लियर है? ठीक है। तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये बहुत ही उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन मैथ जो चीज़ें हैं ना उसको पहले समझना पड़ता है। समझिएगा, छोटी छोटी चीज़ को याद रखिएगा तो ही आगे चल के आगे समझ में आएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला स्टेप जो है आगे की ओर। उसके बाद में आता है कुछ फार्मूला हम आप लोगों के सामने लिख दे रहे हैं। जैसे लाभ प्रतिशत ज्ञात करना होगा। अभी तो हम बताएं कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो आप लोग लाभ और हानि निकाल लेंगे। इस तो डायरेक्टली जोड़ घटाव करके अपना जो भी है। लेकिन इसके बाद जो अगला स्टेप आता है कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने के लिए, तो लाभ प्रतिशत जब निकालना होगा तो उसके लिए होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 और बाटा में क्रय मूल्य हो जाता है। लाभ गुणे 100 बाटा में क्रय मूल्य। एक एग्जाम्पल लेते हैं आप लोग के बीच में। जैसे मान के चलिए कि दे दिया किसी वस्तु का क्रय मूल्य है ना 100 रुपया है। कितना है भाई? 100 रुपया है और विक्रय मूल्य 150 रुपया है। 150 रुपया है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया है और विक्रय मूल्य कितना है? 150 रुपया है। तो कह रहा है कि वस्तु लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर कोई वस्तु को भाई हम खरीद रहे हैं कितना में? 100 रुपया में और बेच रहे हैं कितना में? 150 रुपया में। तो ये तो फिक्स है कि तो आप लोग भी देखकर बता सकते हैं कि लाभ होगा। तो लाभ होगा, लेकिन अब यहाँ पर लाभ नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिएगा हल में कि क्रय मूल्य कितना है भाई? क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है? 100 रुपया है, ठीक है। और विक्रय मूल्य जो दिया है, विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य हमारा 150 रुपया है। कितना है? 150 रुपया है। तो अब बताइए यहाँ पर 100 रुपया के खरीद रहे हैं, अब बेच रहे हैं 150 रुपया में, तो ये तो फिक्स है कि लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य। लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 100 इतना में से इतना, तो 50 रुपया हम डायरेक्ट लिख देते हैं। जरूरी नहीं है कि बार बार उतना जोड़ घटाव करके लिखना जरूरी है, ठीक है। तो 50 रुपया क्या हो गया? लाभ हो गया। अब बताइए यहाँ पर हम फार्मूला लिखवाए हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है बच्चों? लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत अगर हमें ज्ञात करना होगा तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, तो लाभ कितना है? 50 गुणे लाभ गुणे 100, तो 100 हो जाएगा। अब बटा में क्रय मूल्य कितना के खरीदे थे हम? 100 रुपया के खरीदे थे, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ से 100 से 100 खत्म हो जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारा? 50%। यानी लाभ जो हो जाएगा हमारा कितना परसेंट होगा इस सौदा में?
50% का लाभ होगा। समझ में आया? आगे की ओर बढ़े। चलिए अब देखिए उसके बाद में आगे की ओर अगला स्टेप जो है, देखिए एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं, ठीक है, आप लोग को एकदम जीरो लेवल से हम बता रहे हैं। अगर इस चैप्टर को आप लोग टाइप वाइज करके एक एक पढ़िएगा तो एकदम आप लोग को समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद में बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब लाभ परसेंट तो निकालना सीख गए भाई, ठीक है। अब इसके बाद में हो जाएगा हानि प्रतिशत, कह देगा ज्ञात करने के लिए हानि प्रतिशत ज्ञात करना होगा हमें। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है हानि प्रतिशत बराबर कि हानि, ठीक है, हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि किसी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु को, वस्तु का, ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया है। कितना है भाई? 200 रुपया है। तथा विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपया है। देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपया और विक्रय मूल्य है कितना? 100 रुपया है। तो सौदे में क्या कहते हैं? तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? हानि प्रतिशत। तो ये तो स्वाभाविक है कि देखकर ही पता चल जा रहा है, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपया और विक्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। खरीद रहे हैं भाई 200 रुपया में या बेच रहे हैं 100 रुपया में, तो ये तो फिक्स है कि हमारा क्या होगा? हानि होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है भाई? क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपया है, ठीक है। और विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य क्वेश्चन में कितना है? 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये तो खरीद रहे हैं 200 में, बेच रहे हैं 100 रुपया में, तो हानि हो भी करेगा। तो हानि बराबर कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 100 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 200 रुपया में खरीद रहे हो और 100 रुपया में क्या कर रहे हो? बेच रहे हो, तो 100 रुपया तो हानि होगा। अब हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई? हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। तो हानि कितना रुपया हुआ है? 100 रुपया, और गुणे 100 और बटा में क्रय मूल्य कितना का खरीदे हैं भाई? कितना खरीदे हैं? 200 रुपया में। अब बताइए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इससे इसको कटाइएगा, कितना बार में कट जाएगा? 50, यानी 50% के क्या हो जाएगा? 50% के क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। आगे जो है, जैसे लाभ परसेंट निकालना सीख गए, हानि प्रतिशत निकालना सीख गए। अब जो इस तरह के कुछ सवाल आप लोग को देखने को मिलेगा, जैसे यदि सौदे में लाभ हो, तो जैसे कोई सौदा होता है, ठीक है, अगर उस समय में, अगर उस सिचुएशन में अगर लाभ हो रहा है और हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है कि क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा में 100। देखिए कुछ क्वेश्चन आप लोग को हम बना रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि क्या है। जैसे यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया में है, ठीक है, कोई वस्तु है उसको खरीद रहे हैं कितना में? 500 रुपया में, और उसे 20% लाभ पर क्या किया जा रहा है? बेच दिया जाता है। 20% के लाभ पर रख के और बेच दिया जाता है। तो अब बताना है कि वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कि वस्तु को कितना रुपया में हम बेचे हैं, ठीक है। तो अब बताइए, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, तो इस जो सौदा हो रहा है यहाँ पर देखिए कि किसी वस्तु को हम खरीद रहे हैं कितना में? 500 में, और क्या कर रहे हैं? 20% के लाभ पर बेच दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि मान के चलिए 20% का है, 30% का है, 50% पर हम बिक्री कर रहे हैं, खरीद रहे हैं और उसको इतना परसेंट पर बेच दे रहे हैं। तो भाई हमें पता करना है ना कि कितना में आखिर बेचाएगा। जैसे कि मान के चलिए कि हम ये घड़ी लाए, ठीक है, और इस घड़ी को हम खरीदे 100 रुपया में, और इसको क्या करते हैं
कि हम 50% के लाभ पर क्या करते हैं, इसको घड़ी को हम बेचना चाहते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कितना इसका दाम बताएंगे, ग्राहक जो आएगा कितना दाम बताएगा। तो उसी तरह से कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपया है, और उसे 20% के लाभ पर क्या कर दिया, बेचा जाता है। तो वस्तु को भाई पता करना है कि कितना में बेचा गया। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर यदि सौदे में लाभ हो तो उस समय विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है बताएं कि विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा भाई, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है, खरीद रहे हैं कितना में वस्तु को, 500 में, तो 500, ठीक है, 500 हो गया, गुणे 100 प्लस लाभ परसेंट, यानी कितना प्रतिशत लाभ पर हम बेच रहे हैं, 20% पर ना, तो कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, अब बाटा में 100 हो गया। ठीक है, फॉर्मूला भी आप लोगों को दिख रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 500 गुणे इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120, अब बाटा में 100। ठीक है, इससे ही कट गया, तो अब बताइए 12 पचे 60, यानी 600 रुपया, कितना 600 रुपया, यानी उस वस्तु को कितना में बेचा गया, 600 रुपया में बेचा गया। यदि उसको 500 रुपये में खरीदा गया था, अब 20% लाभ पर हम बेचते हैं, तो उस वस्तु को कितना में बेचाएगा, 600 रुपया में। बात समझ में आई, क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, आगे जो है अगला जो टाइप का इस तरह के दे देगा कि मान के चलिए यदि सौदे में, ठीक है, यदि सौदे में क्या हो, हानि हो, लाभ ना हो के क्या हो, हानि हो, उस समय में अगर हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना रहेगा तो क्या करेंगे कि उस समय में अगर मान के चलिए यदि सौदे में क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक है, हानि हो रहा है, और उस समय हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना रहेगा, तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि प्रतिशत, माइनस हानि प्रतिशत, अब बाटा में कितना हो जाएगा 100। किस सिचुएशन में, यदि सौदा हम कर रहे हैं, उस सौदे में अगर हानि होगा तो उस समय अगर विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना रहेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे लेते हैं एग्जांपल, यदि किसी कोई वस्तु है और वस्तु का मान के चलिए कि क्रय मूल्य जो हो गया, एक एग्जांपल अपने से ही ले रहे हैं कि 800 रुपया है। ठीक है, 800 रुपया क्या है, क्रय मूल्य है, हम 800 रुपया में खरीद रहे हैं। ठीक है, 800 रुपये में क्या करते हैं, खरीदते हैं, और उसको हम क्या करते हैं कि 20% के हानि पर उसको बेच देते हैं। 20% के हानि पर हम क्या कर रहे हैं, उसको बेच दे रहे हैं। अब बताइए उस सिचुएशन में वस्तु का हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। वस्तु का क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आप लोग खुद से बना सकते हैं, देखिए कैसे बनेगा। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यदि सौदे में हानि हो तो, पिछला जो टाइप था हम क्या बताए हैं कैसा था कि अगर सौदे में लाभ होगा तो उस सिचुएशन में वस्तु का अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करना रहेगा तो उसके लिए था क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ परसेंट बटा में 100। लेकिन अगर सौदा में हानि होगा, जैसे यहाँ पर दे दिया यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 800 रुपया और उसे 20% हानि पर क्या कर रहे हैं, हम बेच दे रहे हैं, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या है, क्रय मूल्य खरीदे हैं कितना में, 800 रुपये में, तो 800 गुणे 100 माइनस हानि, तो 100 माइनस हानि कितना परसेंट पर हानि पर कर रहे हैं, तो 100 माइनस 20% के हानि पर हम क्या कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। नीचे क्या है, 100 है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 800 गुणे 100 में से गया कितना हो जाएगा 80, अब बाटा में कितना 100। ठीक है, ये दोनों जीरो से जीरो कट गया, तो बताइए 8 8 है 64, यानी उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य हुआ, हम अगर वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर और 20% के क्या हानि पर अगर बेचेंगे तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 140 रुपया। ठीक है, तो ये सब सवाल को आप लोग कॉपी में अपना अपना नोट कर लीजिएगा और इस सब अच्छा से आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला जो टाइप है उस टाइप पर। मान के चलिए यदि सौदे में, ठीक है, यदि सौदे में मान के चलिए लाभ होता है,
ठीक है। तो ये तो विक्रय मूल्य का हम निकाल लिए, ठीक है। विक्रय मूल्य का हम निकाल लिए कि और सौदे में लाभ होगा चाहे हानि होगा, अगर हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना रहेगा तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए सौदा में लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो उस समय अगर हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना रहेगा, क्या ज्ञात करना रहेगा, क्रय मूल्य ज्ञात करना रहेगा, तो उसके लिए अब देखिए नियम चाहे डायरेक्ट आप लोग बना भी सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फार्मूले हम पूरा रख के बनाएंगे तो बनाएंगे, मैथ बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यदि सौदे में लाभ होगा, ठीक है, यदि सौदे में लाभ होगा तो उस समय, ठीक है, उस समय अगर हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना रहेगा, विक्रय मूल्य तक सीख गए, क्रय मूल्य ज्ञात करना रहेगा, यदि सौदे में लाभ हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, विक्रय मूल्य गुणे 100 बाटा में, ठीक है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। यदि सौदे में लाभ हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है कि विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में 100 प्लस लाभ परसेंट। देख एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए लिख लेते हैं एक क्वेश्चन को, यदि किसी वस्तु को, ठीक है, क्वेश्चन को हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार करिएगा। एक क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड सब क्वेश्चन आप लोग भी लिखिएगा तो लिख लीजिएगा। यदि किसी वस्तु को, यदि किसी वस्तु को, ठीक है, यदि किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचने पर, कोई वस्तु है अगर उसको हम 120 रुपये में बेचते हैं, ठीक है, तो हमें 20% के क्या होता है, हमें 20% का लाभ होता है, बेचने पर 20% का लाभ होता है, 20% का क्या होता है, लाभ होता है। तो वस्तु का, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। समझिएगा अच्छा से कि यदि सौदा में क्या हो, लाभ हो, तो हम विक्रय मूल्य ज्ञात करना, या तो लाभ होगा तभी भी और हानि होगा तभी भी ज्ञात करना सीख गए। लेकिन अब यहाँ पर देंगे यदि सौदे में लाभ हो, ठीक है, तो उस समय अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना रहेगा तो इसके लिए फॉर्मूला विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में 100 प्लस लाभ परसेंट। जैसे कि एक एग्जाम्पल पर लेते हैं कि यदि किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचने पर 20% की क्या होती है, लाभ होता है, ठीक है। 120 रुपये में जब हम वस्तु को बेचते हैं कितना में, 120 रुपये में, तो हमें कितना परसेंट का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो अब हम वस्तु का क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए ऊपर में आप लोगों को फॉर्मूला दिख रहा है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणे 100, बेच रहे हैं कितना में, 120, तो 120 गुणे 100 अब बाटा में 100 प्लस लाभ परसेंट, तो 100 प्लस लाभ परसेंट, कितना परसेंट लाभ पर, तो 20% पर। तो यहाँ पर देखिए 120 गुणे 100 बाटा में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120, 120 से 120 खत्म हो गया, तो अब बताइए कितना आ गया, 100 रुपया आ गया। यानी उस वस्तु को हम कितना में क्या किए थे, खरीदे थे 100 रुपया में, ठीक है। जब हम 100 रुपया में खरीद कर और उसको 120 रुपया में बेचेंगे तो कितना परसेंट का लाभ होगा, 20%, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसके बाद में एक अगला टाइप आ जाएगा, मान के चलिए कि यदि सौदे में हानि हो, तो सौदे में क्या हो, हानि हो, तो उस सिचुएशन में कैसे होगा। मान के चलिए सौदा में हानि हो गया तो उस समय में क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना रहेगा, तो
तो क्या करेंगे, कैसे ज्ञात होगा, तो यहाँ पर वही का वही विक्रयमूल्य गुणे 100 बाटा में 100। अब यहाँ पर देखिए हानि जहाँ हो रहा है वहाँ पर क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हानि। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि मान के चलिए किसी वस्तु को हम 1500 रुपया में बेचते हैं, ठीक है, कितना में बेचते हैं, 1500 रुपया में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, 1500 रुपया में बेच रहे हैं। और 1500 रुपया में जब बेचते हैं तो हमें 20% का नहीं 25% का क्या होता है, हानि हो जाता है। 25% के क्या होता है, हानि हो जाता है। ठीक है। अब देखिए इस सिचुएशन में हमें क्रयमूल्य ज्ञात करना रहेगा, तो क्या करेंगे इस सिचुएशन में क्रयमूल्य। बढ़िया से क्वेश्चन को पहले समझेंगे एक बार और। जैसे अगर सौदे में हानि होगी तो क्रयमूल्य ज्ञात करना रहेगा, तो उसके लिए विक्रयमूल्य गुणे 100 बटा में 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि किसी वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर 25% की क्या होती है, हानि होती है। ठीक है। तो वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करना है। तो वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आप लोग को दिख रहा है, डायरेक्ट बताइए कि विक्रयमूल्य गुणे 100, बेच रहे हैं कितने में, 1500 में, 1500 में बेच रहे हैं भाई, 1500 गुणे 100 बाटा में 100 माइनस हानि, तो 100 माइनस हानि, हानि कितना परसेंट हो रहा है, 25% की हानि हो रही है। तो ये कितना हो जाएगा, 1500 गुणे 100 बाटा में इसको और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा ना। और इसको कटा देंगे तो कितना बार में, 20 बार में कट गया। अब 20 में इतना से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2000 रुपया। यानी कि अगर हम वस्तु को 1500 रुपये में बेचेंगे, ठीक है, अगर 25% की क्या होती है, हानि होती है, तो वस्तु हम कितना में खरीदे थे, 2000 रुपये में खरीदे थे। ठीक है। तो आज जो हुआ, आज आप लोग के एकदम बेसिक से हम बेसिक चीज़ बताए हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ हम बताए हैं। और नेक्स्ट क्लास से आप लोग को टाइप वाइज, टाइप कर कर के टाइप 1 2 3 ऐसे जितना भी हो सके उतना आप लोगों के बीच में वीडियो आते रहेगा। तो आज का क्लास इतना ही है। और वीडियो आप लोग पूरी अच्छी तरह से देखिएगा, फिर से समझिएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग चैनल जो भी वीडियो है शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का एक छोटा सा हेल्प हमें बहुत आगे तक लेकर जा सकता है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।